चलिए आज एक नई टॉपिक के साथ में आपके साथ हाजिर हुए हैं जिसका नाम है ब्लाइंडनेस। देखिए मैंने आपको बता दिया है कि ब्लाइंडनेस क्या होती है, शायद समझ चुके होंगे। अब एक नया टॉपिक इसमें हम ब्लाइंडनेस के बारे में और WHO ने डेफिनेशन दी थी ब्लाइंडनेस के बारे में, वो ये थी विजुअल एक्यूरेसी ऑफ लेस देन 3/60 स्नेनल फॉर इट इज इक्विपमेंट। मतलब जो विजुअल एक्यूरेसी है वो लेस देन 3 मीटर से लेके आपका 60 सेंटीमीटर के बीच में हो, तो उस कंडीशन में डाउन हो तो उस कंडीशन को हम विजुअल एक्यूरेसी लेस देन हो इससे, तो हम उसे क्या कहेंगे, ये कहेंगे इन द एब्सेंस ऑफ appropriate vision chart by the non-specific person who has now added the inability to काउंट फिंगर। जो कि कुछ ऐसे ये भी कहा गया कि जब काउंट करने मतलब एबल ना हो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, कब, जब डे लाइट में 3 मीटर की दूरी पर हो, 3 मीटर की दूरी में हो, तो उसे क्या कह सकते हैं, ब्लाइंडनेस का नाम देंगे। जैसे हमें कैटेगरी के अनुसार इम्पेयरमेंट बताया गया है। कैटेगरी विजुअलमेंट के अनुसार देखिए लो विजन मैक्सिमम 1/6/18 पर हो, मिनिमम इक्वल एंड बेटर देन 6/60 होना चाहिए वैसे, ठीक है, 6/60 है। इस तरह से विजुअल और ब्लाइंडनेस किस लो विजन में आता है, ये कौन से आते हैं, लो विजन के अंदर आते हैं, ये ब्लाइंडनेस के अंदर आते हैं। 6 फिंगर काउंटिंग में 3 मीटर पर फिंगर काउंट नहीं कर पाए या 1 मीटर पर फिंगर काउंट नहीं कर पाए, तो उस कंडीशन में ये ब्लाइंडनेस होती है। नो लाइट परसेप्शन हो या लाइट परसेप्शन हो तब भी कंडीशन में ये हो सकता है। अब प्रॉब्लम्स कितनी है वर्ल्ड के अंदर देखें तो इस ब्लाइंडनेस में 180 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड विजुअली डिसेबल्ड। कितनी है कि 180 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड आर विजुअल डिसेबल्ड है। इससे 80% ब्लाइंडनेस अवॉइडेबल, जो भी अवॉइडेबल है। ज़्यादातर देखा जाए कि ब्लाइंडनेस की कॉज होती है, जैसे कैटरेक्ट है, ग्लूकोमा, चाइल्ड होल्ड है, इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब इंडिया की इस बात करें तो एनुअली 2 मिलियन कैटरेक्ट इंड्यूस ब्लाइंडनेस, लगभग 2 मिलियन जो है क्या है, कैटरेक्ट के पेशेंट की वजह से ब्लाइंडेज इंड्यूस हो रहा है। सर्वे के अनुसार देखा गया, जब इंडियन सर्विस की गई तो 2001 में लगभग 50 साल से ऊपर के जो कैंडिडेट थे, इस तरह 8.5% है। जनरली पॉपुलेशन में 1.1, जो जनरली जो 50 साल के एबव के कैंडिडेट थे उनमें कितना देखे 8.5 ज़्यादातर ब्लाइंडनेस के हो रहे थे, जो जनरल पॉपुलेशन उसमें। और चिल्ड्रन में 6 to 7% दिया गया, जो कि 10 to 14 ईयर एब थे, ठीक है ना। इस ईयर में बच्चों को ज़्यादातर इतने परसेंट देखा गया है। ब्लाइंडनेस की बात कर रहे हैं। अब कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस की बात करें तो इन डेवलपमेंट कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादातर क्या एक्सीडेंट के कारण से होता है, ठीक है ना। एक्सीडेंट के कारण से हो सकता है, ग्लूकोमा के कारण से होता है, डायबिटीज मेलाइटिस के कारण से हो सकता है, वैस्कुलर डिजीज़ हो तब भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कैटरेक्ट हो तो भी होने के चांसेस, डिजेनरेटिव ओकुलर कंडीशन हो तब भी दिन। इसके बाद हो सकता है कि चाइल्डहुड में ब्लाइंडनेस का भी बहुत सारी कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़ की वजह से भी हो जाता है। जीरोप्थेल्मिया है, इसकी वजह से भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इन टर्म्स को। कंजेनाइटल कैटरेक्ट की वजह से भी, कंजेनाइटल जो जन्मजात से कैटरेक्ट हो जाता है उस तरह की कंडीशन में भी होने होता है। ग्लूकोमा हो कंजेनाइटल, उस कंडीशन में भी होने, या ऑप्टिक एट्रोपी, एट्रोपी समझते हैं, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इन कारणों से ब्लाइंडनेस होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। देखेंगे कि सन 2001 के सर्वे के अनुसार कैटरेक्ट 62% के कारण से ब्लाइंडनेस हुआ था। अनकरेक्ट रिफ्रैक्टिव एरर, जो रिफ्रैक्टिव एरर थे उसकी वजह से इतनी ब्लाइंडनेस हुए थे। ग्लूकोमा 5.8% हुए थे। पोस्टीरियर सेगमेंट पैथोलॉजी के कारण से, जो कॉर्नियल ऑपेसिटी के, ठीक। अदर कॉजेज के कारण 6.2 हुए थे। एपिडर्मोलॉजिकल डिटर्मिनेशन देखें तो एज के अनुसार इन चिल्ड्रन यंग रिफ्रैक्टिव एरर, ट्रैकोमा, कंजक्टिवाइटिस में दिखाई देता है। ज़्यादातर कैटरेक्ट इस रिफ्रैक्टिव और एडल्ट में दिखाई देती हैं। सेक्स के अनुसार देखें तो प्रिविलेंस ज़्यादा ट्रैकोमा, कंजक्टिवाइटिस और कैटरेक्ट वुमेन्स में ज़्यादा लीड करते हुए, तो ब्लाइंडनेस वुमेन में करती है इन कारणों से। एज के अनुसार चिल्ड्रन में रिफ्रैक्टिव एरर, ट्रैकोमा और कंजक्टिव, मान न्यूट्रस। एडल्ट का कैटरेक्ट, रिफ्रैक्टिव एरर, ग्लूकोमा और डायबिटीज मेलाइटिस।
और बात करें माल न्यूट्रिशन इन्फेक्शन, स्पेशली जैसे मीजल्स और डायरिया हो, उस कंडीशन में भी होने के चांसेस है। पी वो तब भी कौन है, ठीक है। सीवियर ब्लाइंडिंग कॉर्नियल डिस्ट्रक्शन और विटामिन ए की डेफिशिएंसी वगैरह होती है, इसकी वजह से भी होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं माल न्यूट्रिशन के ब्लाइंडनेस होने से। जो से विटामिन ए की डोज नहीं मिलती है तो बच्चे आगे जाके उनकी प्रॉब्लम होती है रेटिना की वजह से। तो क्या होता है, उनके कैटरेक्ट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। ऑक्यूपेशन में जो फैक्ट्री वर्क्स करते हैं तो इंडस्ट्री एरिया में क्या है, इंजरी और कुछ इस तरह के ऑब्जेक्ट आके ग्लासेस वगैरह आके रेडिएशन जो कि उसकी आई को डैमेज करते हैं, तो इसकी वजह से भी ब्लाइंडनेस होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। सोशल क्लासेस की बात करें, जैसे सर्वे इंडिकेट द ब्लैक टू ट्वाइस मोर दिस प्रिविलेंस पुअर क्लासेस इन द वेल टू डू। जो सोशल क्लास में देखा, जो पुअर होते हैं उनको इस तरह की कंडीशन देखने को मिल सकती है। सोशल फैक्टर में जैसे कुछ पॉवर्टी हैं, लो स्टैंडर्ड वाले हैं, इस तरह अनहाइजीनिक कंडीशन है, तो ऐसे में ट्रकोमा होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इस कंडीशन में भी होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस हम लोग कल बताएंगे, क्योंकि अभी मेरी तबीयत ख़राब बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको कल हम बताएंगे प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस। थैंक यू।